मित्रांनो, आज मी जी मुलाखत घेणार आहे ती मुद्दाम हिंदी भाषेत घेणार आहे. कारण खूप साऱ्या लोकांना प्युअर मराठी कळत नाही आणि वॉर्ड क्रमांक 15 बद्दल आपण आज चर्चा करणार आहे. त्याच्यासाठी आमचे मित्र अनीस भाई इथं आलेले आपल्या स्टुडिओमध्ये. तर अनीस भाईबद्दल मी तुम्हाला सांगतो का हे ना तुम्हाला राजकारणात दिसणार नाही, पण पडद्यामागे खूप मोठी भूमिका असते. आणि 15 नंबर वार्डमध्ये तर त्यांचा खूप अभ्यास झालेला आहे. आपण त्यांच्याशी एक चर्चा करू. अनीस भाई, तुमचं स्वागत आहे आमच्या स्टुडियोमध्ये. आता आपण हिंदीत बोलो. तो अनीस भाई, 15 नंबर वार्ड में आपने बहुत सारा काम कर, आपने तो सब तरफ काम करे, लेकिन जब से वसीम मेंबर इलेक्शन में आए तब से आप उनके साथ काम करते. तो मुझे ये बताओ, आरक्षण का जो हुआ उस दिन डिक्लेरेशन, हमारे पत्रकार अंसार सैयद भी उधर थे, हमने देखे. और वो प्रोग्राम हम लाइव कर रहे थे इधर, किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो लाइव चल रहा था सब. तो वसीम भाई का जो वार्ड था, जहाँ पर वार्ड का नंबर है उनका 15, तो वसीम भाई का वार्ड हो गया ओबीसी. जबकि ओबीसी नहीं होता तो वहाँ बहुत एक से एक नाम आ गए थे. वसीम भाई ने तो थोड़ा सा, अभी आप बोलो, वसीम भाई ने तो डिक्लेयर करे थे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे. तो उन्होंने उस वक्त, मेरे को याद है क्या, उन्होंने एक हमारे मुजीब भाई का एक सालगिरह बहुत बड़ा करे थे, है ना. समझ में आ रहा था वो लॉन्चिंग है, लेकिन अब आरक्षण आ गया. इस पर आप बोलो, अभी क्या बोलना चाहते हैं. सबसे पहले तो नाजिम भाई, आपका और आपके डेज न्यूज़ चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जैसे को आपने आपके स्टूडियो में बुलाया. इसके लिए आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. सबसे पहले मैं रिजर्वेशन के बारे में बोलूँगा. रिजर्वेशन है ना, समझो एजुकेशन में वो होता है नाजिम भाई, आपको पता बराबर है. एजुकेशन में है, नौकरियों में है, लेकिन जो पॉलिटिक्स के अंदर है रिजर्वेशन, और यहाँ तक जो अपना नगर पालिका के अंदर जो रिजर्वेशन समझो 50% लेडीज़ को दिया गया है और ओबीसी को दिया गया है. मेरे नज़र में रिजर्वेशन का जो मकसद है, जो कमज़ोर तबका रहता है, जो लेडीज़ रहती है, ख़वातीन रहती है, इनको ताकत देना है. बिल्कुल. हाँ, इससे क्या होता है, जो कमज़ोर तबका रहता है तो ये इनका एक वजूद पैदा होता है और ये हुकूमत में जाकर मुल्क के लिए, कौम के लिए काम करते हैं. लेकिन अनीस भाई, अभी ये तो बात है आरक्षण किस लिए रहता. मेरा सवाल ये है कि आपका वार्ड ओबीसी में आ गया, बड़े बड़े दिग्गज उधर खड़े रहने वाले थे. इंशाल्लाह उनकी भी मैं मुलाकात लूँगा. सब परेशान हो गए कि आप करना क्या है. तो अभी आपको क्या लगता है, आपका वार्ड में क्या रहेगा. अभी लेडीज और जेंट्स दोनों भी है. देखो, जैसा मुल्क की ताकत होती है, मुल्क के पास फौज होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, ज़मीनी फोर्स होती है. तो जब राजकारण पॉलिटिक्स किया जाता है तो सबको पता है कि उसमें आरक्षण, रिजर्वेशन है, तो हर रहनुमा ने, हर लीडर ने उसकी तैयारी रखनी चाहिए. अब वार्ड नंबर 15 ओबीसी हुआ है, तो बेशक हुआ है, तो इसके साथ तो हमें जाना होगा. और वसीम भाई, उनका ग्रुप और मोहल्ले से हम राय मशवरा करेंगे. अभी तक हमारे पास 9 ओबीसी उम्मीदवारों के नाम आए और 3 लेडीज़ के. तो हम मशवरा करके, अभी मुझे ये बोलो, आपके पास 9 लोग तैयार है, उसमें से आप एक सिलेक्ट करेंगे. हाँ, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ने वाले या कुछ और इरादा है. नाजिम भाई, आपको साफ साफ बता देता हूँ कि वसीम भाई जो है, ये डॉक्टर सुधीर जी तांबे फैमिली और बाला साहब थोरात साहब, इनसे जुड़े हुए. ये कांग्रेस के पक्ष समझो पार्टी से लड़े या कोई पैनल बनाए, इसमें दो राय नहीं. हमको सिर्फ और सिर्फ पैनल बाला साहब थोरात बनाने वाले के वसीम भाई बनाने का इरादा है. नहीं, वसीम भाई कभी बना नहीं सकते. और हमारा साफ साफ एक ही रूप है. नहीं, बाला साहब थोरात, डॉक्टर सुधीर जी तांबे जो बोलेंगे उस हिसाब से वसीम भाई चलने वाले. बेशक इसमें दो राय नहीं, क्योंकि हमें भरोसा है. क्या है कि रहनुमा है ना, रहनुमाई वही कर सकता है जिसमें दम हो. और हमने देखा है कि डॉक्टर सुधीर जी तांबे, उनकी फैमिली, आमदार सत्यजीत तांबे, बाला साहब थोरात साहब, इनकी रहनुमाई में जो संगमनेर में जो अमन
खुशहाली है, इससे हम काफ़ी मुतासिर हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में के बाद भी संगमनेर में खुशहाली और अमन रहे, इसलिए हम डॉक्टर साहब और बाला साहब तोरात साहब के साथ ही काम करना पसंद करेंगे। अच्छा, तो अभी मेरा अगला सवाल ये है भाई, क्या नगर सेवक तो आप अभी ओबीसी के लिए जो भी कैंडिडेट देंगे वो आगे की बात है, लेकिन लेडीज़ के लिए आपके पास उम्मीदवार जो भी होगा अभी डिक्लेयर कर दिए तो बड़ी बात है चैनल के ऊपर। अगर नहीं भी करे हाँ। इतनी जल्दी, मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे, आप बहुत अलग राजकारण करते हो, लेकिन लेडीज़ के लिए भी आपके पास उम्मीदवार तैयार है या फिर आपसे बात करके वो फाइनल होने वाला है, क्या है? नहीं, मैं बोला आपको, ओबीसी के अंदर 9 उम्मीदवारों के नाम है हमारे पास, और खवातीन लेडीज़ के अंदर 3 नाम है। अच्छा, ये वसीम मेंबर उनका ग्रुप मशवरा करेगा, और जो मोहल्ले के जिम्मेदार हजरात है इनसे राय मशवरा लिया जाएगा, और इसमें से एक लेडीज़ और एक ओबीसी का उम्मीदवार का नाम डॉक्टर सुधीर जी तांबे साहब के पास, आमदार सत्यजीत तांबे जी के पास और बाला साहब तोरात साहब के पास पेश किया जाएगा, और उनके डिसीजन के बाद ही हम डिक्लेयर करेंगे। लेकिन भाई ये बात भी तो सच है ना, क्या उस वार्ड में वसीम भाई है, इसाक भाई है, और भी कांग्रेस के प्रमुख नेता है, शायद उधर से भी कोई उम्मीदवार आ सकता, लेडीज़ का आ सकता, जेंट्स का आ सकता। तो आप लोग आप बार बार बोल रहे कि मोहल्ले के लोग मशवरा करेंगे, तो क्या इसमें ये जो मैं नाम लिया अभी बड़े बड़े कांग्रेस के नगर सेवक होके गए, ये लोगों के साथ बैठकर आप बात करने वाले सबके साथ, क्या क्या है आपकी पॉलिसी, क्या रहेंगे आगे की? नहीं, पॉलिसी साफ है हमारी, जो भी डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब जो बोलेंगे वो फाइनल होगा। फिर चाहे उधर का उम्मीदवार हो इधर का हो। उसके साथ हम इसके पहले भी हम जो भी नाम डिक्लेयर हुआ उसके साथ हम पूरे ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे। अभी तुम्हारे वार्ड में एसटीबी का एक प्रचार होने वाला है, मैं पत्रकार है, मुझे मालूम है, मैंने सारे कवरेज लिया था उधर। एसटीबी का बहुत सारा उधर न्यूज़ बना, बड़ा मोर्चा निकला, साहब के पास गए, तो अब एसटीबी का आप जवाब कैसा देंगे भाई, जो नागरिक है? मैं पहले तो नाजिम भाई आपसे बताना चाहूँगा मैं कि एसटीबी का जो मुद्दा था 2022 में ख़त्म हो गया है। जब एसटीबी का काम शुरू हुआ था उसके बाद जो आंदोलन हुआ, वहाँ के जो मोहल्ले के जो माशरे के अवाम जो नाराज़ थी तो आंदोलन किए। उसी वक्त एक लेटर भी दिया गया नगर पालिका के सीईओ के तरफ से, वसीम मेंबर के नाम से दिया गया, और जो आंदोलन कर रहे थे उस समिति के नाम से दिया गया कि इस जगह को चेंज किया जाएगा और वहाँ काम रुकाया जाएगा। तो वो काम तो रुक चुका है। अब वो जो काम रुक चुका है, आज कभी वो काम का शुरुआत होती स्टार्ट होता तो बात थी, जो गड़े मुर्दे उखाड़ने में क्या बात है इसमें, ये तो ख़त्म हो गया, मुद्दा ही नहीं है। वो तो मुद्दा किस बात का है? आज जब हमारे आमदार सत्यजीत दादा तांबे ने यंग नेशनल के लिए जो फंड लाया था ग्राउंड के लिए, वो काम भी तो रुक गया ना भाई। वो वही बोल रहा हूँ मैं, जो काम के लिए फंड लाया था, जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। मुद्दा तो वो है बात जिसके तो लिए क्या हम आंदोलन करने वाले थे। होता क्या तो मालूम क्यों रुका? मैं क्या बोल, ये जो अभी नए आमदार आ गए, नाज़िम भाई मेरा एक ही बोलना है, लोगों को कभी अच्छा काम आवाम के लिए जनता के लिए नहीं करना आता है ना। जो काम अच्छा हो रहा है उसके लिए खराबा नहीं करना चाहिए उसे। आपका कहना ऐसा ये अपने गांव में जो 2 आमदार आ गए इनके श्रेयवाद में ये काम रुक रहे क्या? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। ये मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि ये जो वार्ड 15 नंबर वार्ड में ये जानबूझकर ये काम रोका गया है, जानबूझकर। जबकि इसका फंड आया है, ऑलरेडी वह काम स्टार्ट हो चुका था, वहाँ जाकर देखो आप, है ना। तो ये बताना चाहते हैं कि ये काम क्यों रोका गया है। इसलिए रोका गया है कि ये फंड आमदार सत्यजीत दादा तांबे ने लाया गया है। वो नहीं चाहते कि इसका क्रेडिट हमारे आमदार सत्यजीत तांबे को जाए। मेरा सवाल वही था ना, फिर ऐसा समझना चाहिए जनता ने कि ये 2 आमदार के श्रेयवाद के चक्कर में नहीं, विकास रुक रहा। श्रेयवाद का विषय ही नहीं है। जब फंड आया तो काम होना चाहिए, तो क्यों रुका? वही बोल रहा हूँ ना, जब काम रुकाने वाले लोगों ने उनको ढूंढना चाहिए कि किसने काम रोका है।
और जो काम रोका है, जिसने रोका है, उनको अभी आप तो नगर पालिका के इलेक्शन में अनिल लोगों ने, भाई- अवाम ने जवाब देना चाहिए। अनिस भाई, आवाम जवाब देने वाली है, यंग नेशनल का भी देंगी और एसटीपी का भी देंगी। बराबर। अगर एसटीपी आपके कहने के हिसाब से बाला साहब थोरात ने वो ख़त्म कर दिया उसी वक्त, तो अब जनता में से जब मैं गया था तो कुछ लोगों का, तो नेता लोगों का नहीं, जनता में से आवाज़ आ रही थी कि सारे जो पाइपलाइन एसटीपी के वो तो उधर ही जाके ज्वाइंट हो रहे हैं। तो फिर एसटीपी का कुछ प्लान आगे ले जाने का कुछ आपको मालूम है क्या? देखो, होगा का लेकिन वो जगह देखी जा रही है एसटीपी के लिए, अब उसको वक्त हो गया है, अभी तक जगह मिली नहीं। लेकिन आज जो आमदार है उनका भी काम बनता है कि उसके लिए जगह देखे। सब लोग बोल रहे एसटीपी होगा नहीं, लेकिन होगा कहाँ पर, इसका जवाब आज तक मिला नहीं। और अब एसटीपी का मुद्दा हो गया, ओबीसी का हो गया। अब मुझे आप बोलो, क्या मुस्लिम समाज और हिंदू समाज ये दोनों बाला साहब थोरात के फेवर में रहते हैं, तो इसकी वजह क्या है? आपको ये अपने जो संगमनेर की अर्थव्यवस्था पे बात करना चाहता हूँ। अभी दिवाली आ रही है, तो आपको शायद पता है ना, ये मालूम नहीं मुझे, लेकिन दिवाली में कारखाना, यानी अपना साकर कारखाना, दूध डेयरी राजहंस की, थोरात की दूध डेयरी, मालपानी का, ये लोगों का जो पैसा बाहर आता तो ये साल भर अपने संगमनेर की जनता में घूमते रहता। तो इससे एक बड़ा फायदा संगमनेर को है, उससे अपने विकास काम भी होते हैं, बिजनेस भी होते हैं, हर धर्म के बिजनेस होते हैं। ये जो पैसा आता जनता तक जाता, संगमनेर का डेवलपमेंट होता, तो ये मुद्दा इलेक्शन में होगा क्या? नाजिम भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये अभी 15 नंबर वार्ड की बात नहीं, मैं संगमनेर की बात कर रहा हूँ। मैं तो उस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं संगमनेर के आवाम के लिए इतना बड़ा जवाब दे सकूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसका जवाब देने के लिए। जो आपने बताया, जो इकोनॉमिक्स का जो आपने है पूरे संगमनेर को मालूम है। बताया आपने, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्यों है, इसकी सब में बड़ी वजह क्यों है। बोलो। इसकी सब में बड़ी वजह मेरे नज़रिए से कि यहाँ का माहौल है, यहाँ का जो संगमनेर का जो माहौल है, संगमनेर का जो अमन है, इसके वजह से इस पर इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। रास्ते कांच के जैसे साफ रहे, घर में अच्छा फर्नीचर, करोड़ों के घर रहे, लेकिन घर के अंदर अमन और सुकून नहीं रहा, तो घर खुशहाल कहा जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो संगमनेर की तरक्की की सब में बड़ी वजह है यहाँ का अमन और सुकून। और ये अमन और सुकून, मैं इसका पूरा क्रेडिट इसको देता हूँ आमदार बाला साहब थोरात साहब को, और इनके साथ जो तांबे फैमिली है, इनका बड़ा योगदान है। और इनके वजह से संगमनेर का जो माहौल है और अमन है, ये पूरा क्रेडिट इनको जाता है, जिसके वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा असर है। अनीस भाई, अभी अपने सब बातें हो गई। हाँ, वसीम भाई इलेक्शन के पूरे प्रक्रिया पे ध्यान रखने वाले हैं, जहाँ तक समझ में आ गया। बड़े दिनों से मैं कुछ बातें सुनता था कि अनीस भाई भी नगर सेवक होना चाहते हैं, कॉप में 1-2 बार आपका नाम भी आया। तो आप इतना इलेक्शन में जानकारी रखते हैं, सब करते हैं, तो आप इस साल कोशिश करो कॉप के लिए। नहीं, आपने मेरे मेरे ऊपर सवाल पूछ लिया। नहीं, ये सवाल है ना, मैं इसका जवाब ये साफ देना चाहता ये हूँ। सवाल भाई आपको मालूम नहीं है, ये घूमते रहता हर साल, लेकिन आप है ना कभी डिमांड नहीं करते। हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं जो जुड़ा हुआ हूँ ना वसीम मेंबर से और तांबे फैमिली से और बाला साहब थोरात साहब से, इनके कामों की वजह से जुड़ा हूँ। मेरा मतलब मैं खुद गर्ज नहीं हूँ कि मैं मेरे पद के लिए, मैं आज ही डिक्लेयर करता हूँ, मुझे कुछ पद की जरूरत नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि संगमनेर अमन और खुशहाल से भरा हुआ रहे। मैं कैमरे में बोल रहा हूँ डेज न्यूज के, कि मैं जब एक बार डॉक्टर तांबे से बात करा था ना, तो उनका कहना ऐसा है कि जब तक
अच्छे लोग राजकारण में नहीं आएंगे तब तक समाजकारण होने वाला नहीं। जब तक अच्छे लोग है ना, मेरे ऊपर से बात बोल रहा मैं। हाँ 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 जो भूमिका आपकी वो मेरी भी है। हाँ हाँ हाँ। लोग भी चाहते हैं कि नाजिम भाई ने कभी नगर सेवक बनने होना ये, लेकिन जब डॉक्टर तांबे मुझे उनके घर का मेंबर बोलते तो मुझे म्यूनसिपालिटी का मेंबर होने की जरूरत नहीं। अभी मैं पत्रकारिता में नहीं आया, अभी मैं कार्यकर्ता बोल के बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने एक बार मुझे ये बोले थे, मुझे याद है, कि अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, एजुकेट लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आपको पर्सनल सवाल पूछ लिया, आपको बुरा लगा होगा तो माफ़ी चाहता। नहीं नहीं, बुरा लगने की बात नहीं है। मैं इसका एक जवाब देना चाहता हूँ। जो मज़हब को मानता हूँ, इस्लाम मज़हब को, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अल्लाह ताला तुम्हारे पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत कर देगा। कब? जब आप गलत रहनुमा चुनोगे। तो डॉक्टर साहब ने जो बात की है सही की है। हमारा फ़र्ज़ है और हर मुसलमानों का हक है और फ़र्ज़ है कि वो सही रहनुमा तो चुने। अभी 15 नंबर वार्ड में आप ऐसा कुछ काम करो कि जिससे जो उम्मीदवार आएगा वो अच्छा हो, लेडीज उम्मीदवार भी अच्छा हो, और सब जो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सबने मिलके एक साहब से डिस्कस करना। और मैं अभी आप सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहा क्योंकि आप लोग कांग्रेस के मैं आपकी बात और काटता हूँ, एक माफी चाहता हूँ। मैं अच्छा उम्मीदवार नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि काम का उम्मीदवार हो, अरे जो अवाम के लिए, कौम के लिए, पूरे संगमनेर के लिए काम करे, ऐसा उम्मीदवार चाहिए हमें। तर मित्रांनो, आता पर्सनल गप्पा पण झाले, इलेक्शनची चर्चा झाली आहे ना। ही डेज न्यूजची नगरपालिकेची पहिली मुलाखत होती आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटलं असेल का राजकीय माणूस नाही, पण हे आमचे अनिस भाऊ आहे ना, हे खूप मोठं राजकारण करतात, पण हे कधी पडद्यासमोर येत नाही। मी त्यांना आज मुद्दाम पडद्यासमोर आणलेलं आहे। एवढं बोलून मी ही मुलाखत संपवतो। नमस्कार। क्या हुआ कि कुछ